चलिए, जब तक कुछ बच्चे ज्वाइन करते हैं इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। मेरा नाम सुशील शर्मा है और जितने भी टेक्निकल सेशंस हैं वो मैं ही लूँगा आपके। और बीच बीच में हमारे मैनेजर तरुण सर ज्वाइन करेंगे आपको, और इंटरव्यू प्रिपरेशन में लास्ट में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। तो और बीच में हो सकता है कि कुछ और ट्रेनर आपको एक एक दिन के लिए ज्वाइन करें स्पेशलाइज्ड सेशंस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अपने रूल्स और इंस्ट्रक्शंस आपने आपको दिए गए हैं वो पढ़ लीजिए आपको ठीक से। सर ने ग्रुप में कुछ मैसेज किया है आपको, पढ़ा है आप लोगों को? देखो, आज चूंकि यस सर। डॉक्यूमेंटेशन होती है फर्स्ट डे, तो आज का टाइमिंग जो है कल का टाइमिंग नहीं रहेगा। ठीक है, आज 11 o'clock से हमने क्लास शुरू करी है और कल 11 o'clock से नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो ये नोट करें कि आपको किस टाइम से पहले यहाँ आ जाना है। ठीक है, आपकी जो क्लास का टाइमिंग है वो 10:30 है, ना कि 11। ठीक। तो आज आप आए भी हैं और जाएंगे भी, तो आज टाइम कर लेना भी कितना समय लगता है, उसमें 10 से 15 मिनट का ग्रेस पीरियड डाल के कोशिश करें कि इस टाइम से आप पहले आ जाएं। ठीक है, डेली बेसिस पे 10 मिनट का ग्रेस पीरियड देता हूँ मैं सब बच्चों को। लेट से कि कहीं जाम लग गया, मैटर छूट गई किसी बच्चे की, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं किसी के साथ भी। तो 10 मिनट का ग्रेस पीरियड होता है आपके पास। यानी कि मेरी क्लास एग्जैक्टली कब स्टार्ट हो जाएगी? 10:40 पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10:30 से पहले आने की ट्राई करनी होगी। ठीक, ताकि लेट भी हो तो 10:40 तक तो आ ही जाए आप। क्लियर हो गया? तो ये तो होगा आपका क्लास टाइमिंग। दूसरे सर ने आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी कि आपको 16 GB की पेन ड्राइव लानी है। तो जिसने ये पेन ड्राइव परचेज नहीं करी है वो, उनके पास अभी भी समय है, परचेज कर लीजिए। जिस दिन मुझे मंगानी होगी एक दिन पहले मैं बता दूंगा आपको, तो कुछ ही दिनों के अंदर आपको पेन ड्राइव लानी होगी, वो रहेगी आपके पास ही। आप उसमें लैब करोगे, कुछ डाटा आपको ले जाना है वो आप ले जा सकते हो। तो रहना आपके पास ही, करना आपको अपनी पेन ड्राइव से ही लैब है। ठीक है, तो नहीं खरीदी है तो कर लीजिए। हाँ, 16 GB से ज़्यादा की आपको खरीदना है खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 16 GB से कम की नहीं परचेज करना। क्लियर है? जो स्टार्टिंग की जो 5 क्लासेस होंगी, 4 to 5 क्लासेस, उनमें फंडामेंटल टॉपिक्स होंगे। और इन टॉपिक्स के बारे में भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब आप लैब करेंगे तो लैब आपको समझ में नहीं आएगी पूरी तरह से, क्योंकि आपने फंडामेंटल टॉपिक मिस कर दिए। समझ में आ गई बात? तो एक तो कविन आइए, तो एक तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा इनके बारे में। दूसरे, जब हम लैब करने आएंगे तो वहाँ पे इन टॉपिक्स का रेफरेंस आएगा। तो अगर आप इस टॉपिक को समझते हैं तो लैब को भी अच्छे से समझ पाएंगे। बात समझ में आ गई? तो सेम ये वैसे ही है कि जब हम मकान बनाना शुरू करते हैं तो ज़मीन से नहीं बनाते, ज़मीन के नीचे से बनाते हैं। तो ये फाउंडेशन ही है आपकी। ठीक है, तो फाउंडेशन सही तो मकान सही। उसी तरह से आपका जो पूरा सेशंस है, उन सभी सेशंस में इनका आएगा ऑप्शन। हाँ, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। हाँ जी, बढ़िया, दुआ आपकी। जी जी, ठीक है जी, बिल्कुल पहुँचेंगे। हाँ, हाँ जी सर, दुआ है आपकी। जी जी, जी पहुँच रहे हैं। अच्छा, राधे राधे।
तो समझ में आया ये बात कि एक तो इंटरव्यू में हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा जो फंडामेंटल टॉपिक हम सीखेंगे, और दूसरे इनका रेफरेंस लैब में भी आने वाला है। ठीक। एक तो आपको एब्सेंट नहीं होना है, पहली चीज, और दूसरे आपको पंक्चुअल रहना है। ठीक है। और आपका मेंटल और फिजिकल प्रेजेंस चाहिए मुझे, केवल फिजिकल नहीं, मेंटल भी चाहिए। तो आपके माइंड में जो भी चिंता है उसे निकाल दीजिए पहले, तभी आप किसी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, या नहीं? तो जो भी चिंता है उन्हें अलग कर दो आप। और कम 100% अपने मन से इस चीज़ को करिए, इस कोर्स को करिए। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पेन ड्राइव को अगर छोड़ दें तो आपको अब कोई भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना है फीस के अलावा, जो आपको बताई गई होगी। तो कोई हिडन चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्टिंग के कुछ दिन थ्योरी होगी, उसमें हाँ कमांड्स आ जाएंगी, कमांड तो आज से शुरू हो जाएंगी। तो कमांड अलग चीज़ होती है, लैब अलग होता है। तो कमांड तो आज से शुरू हो जाती है। ठीक है। और जिस बच्चे को कंप्यूटर ठीक से नहीं चलाना आता, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो अगर आपने कंप्यूटर पे ज़्यादा काम नहीं करा है पहले, कभी आप प्रोफिशिएंट स्टूडेंट नहीं रहे हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। तो बेसिक चीज़ हम सिखाएंगे आपको। डे टाइम से लेके कंप्यूटर नेम चेंज, सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। तो पहले से कोई भी सर्टिफिकेशन या कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है। आपके पास हो सकता है बीटेक वाला बैठा हो और आप बीए हो, तो आप ये ना सोचें कि ये भाई ये पहले जॉब पा जाएगा, हो सकता है आपको वो जो पहले मिल जाए। बात समझ में आ गई? तो आप बीएससी हैं, बीसीए हैं, बीटेक हैं, एमसीए हैं, कुछ भी हैं आप, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए आप। ठीक है। सब बराबर हैं यहाँ, सब एक ही लेवल पे है। हाँ, कुछ कंपनी होती है कि भी हमें बीटेक ही चाहिए, तो उनका कुछ नहीं कर सकते। कुछ कंपनी बार लगा देती है, लेकिन सारी नहीं लगाती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ भी आप टेंशन छोड़ दीजिए कि मेरा बीए है कैसे होगा, बीएससी है कैसे होगा। कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन है बस काफ़ी है। ग्रेजुएशन का आपके पास क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखो, जब हम बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, तो वो हमारी केवाईसी करता है ना। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? केवाईएच। केवाईएच मतलब अपनी मशीन को पहचाने आप, उसके कॉन्फ़िगरेशन को पहचाने। ठीक है। भाई, हमें लैब में इन्हीं मशीनों से काम लेना, तो अगर हम इनके बारे में नहीं जानकारी लेंगे तो इन्हें हैंडल कैसे करेंगे? समझ में आई बात? तो हो सकता है आप में से बहुत लोग हो जो कई सालों से कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं। तो नो योर हार्डवेयर, ये हम करने जा रहे हैं। बस इंट्रोडक्शन लेंगे फटाफट आपका। अजय एंड रजनीकांत, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आती है? यस सर। रजनीकांत, मेरी वॉइस आ रही है रजनीकांत आपको? यस सर। हैं? यस सर। साउथ वाले तो नहीं हैं आप? कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मैं कहाँ से? समस्तीपुर बिहार से। अच्छा, बिहार से। मैं समस्तीपुर बिहार से। रहना चाहिए भाई। चलिए पहले ऑनलाइन की ही जो है इंट्रोडक्शन लेते हैं। अजय, आप अपना बताइए, अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप और क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एमसीए कंप्लीट है और मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। कानपुर। जी। तो आप मुझे बताइए कि आप ऑनलाइन आएंगे या ऑफलाइन आएंगे? सर मैं ऑफलाइन ही आऊँगा, कल से मैं ज्वाइन करूँगा। अच्छा, कल से आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, रजनीकांत आप बताइए,
ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर ऑफलाइन। कब से? 8 तारीख से। ये डेट चेंज तो नहीं होगी? नहीं सर। ठीक है, बढ़िया। कोशिश करें जल्द से जल्द ज्वाइन करें आप। बताइए रजनीकांत, आप क्या कर रहे हैं इस समय? सर मैं अभी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें क्वालिटी इंजीनियरिंग में कार्यरत हूँ। अच्छा, क्वालिटी इंजीनियर हैं आप। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक बीटेक। तो बीटेक, ईयर बताइए। यस सर, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ईयर कौन से ईयर में पास आउट हैं आप? 22। अच्छा, ठीक है। यस सर। माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, जब आपको बोलना हो तभी माइक ऑन करिएगा। ठीक है। चलिए, आपसे शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम। हाँ शिवम, बताइए अपने बारे में। जी। अच्छा, दिल्ली से ही? अच्छा, तो कहाँ से किया? अच्छा, 3 ईयर डिप्लोमा। 3 ईयर कौन सी ब्रांच में? आईटी में। ठीक। बीटेक भी कर रहे हो आप साथ? ठीक। शिवम। हाँ जी। ऋतिक। सही है, टाइटल वही सेम नहीं है आपका। हाँ। हम्म, अच्छा अच्छा। अच्छा, रिसेंटली इसी ईयर में कर लिया आपने? बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया आपने। यहाँ तो लोग कई साल इधर उधर करने के बाद यहाँ पहुँचते हैं। आप तो इसी ईयर आ गए। तो बहुत तेज है यहाँ, बहुत फास्ट चल रही है आपकी गाड़ी। ऋतिक, ऋतिक जैसे फास्ट है आप तो ऋतिक के बाद कौन बैठे हैं? शिवम। तो ये तो अच्छा अच्छा। शिवम पूरा नाम क्या है आपका? शिवम कुमार, आप श्रीवास्तव हैं। ठीक है शिवम कुमार जी, बताइए। बुलंदशहर से क्या किया आपने क्वालिफिकेशन? बीसीए कर लिया आपने, कौन सा ईयर में? अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हैं आप? ठीक। शिवम के बाद नीतीश। बिहार से तो नहीं हो आप? अच्छा, कहाँ से हैं बताइए। अलीगढ़ से हैं, बताइए नीतीश अपने बारे में। बीएससी कर लिया, ईयर बताइए। 20 के से अब तक क्या किया आपने? कौन सी? नॉन टेक। ठीक है। क्या नाम बताया आपने? नीतीश। नितेश। नितेश के बाद विकास। बताइए अपने बारे में विकास। ईयर। अच्छा, कहाँ से किया आपने? अच्छा, तो यहाँ कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, बहुत दूर से हैं आप। राउरकेला कहाँ पड़ता है ये? उड़ीसा। हाँ, अच्छा अच्छा, बिहार से हैं और उड़ीसा में आपने ये करा है। अच्छा, बहुत दूर है उड़ीसा में। क्या नाम है आपका? पूजा, बताइए। इसी साल की है आपने? ठीक। पूजा के बाद क्या नाम है आपका लास्ट में? आशीष, बताइए अपने बारे में। ईयर। कहाँ से किया आपने? तो यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, नोएडा से हैं। क्या नाम है आपका? अंकेश। आपको तो देखा हुआ लगता है। हैं? अच्छा अच्छा। अंकेश, आप कहाँ से हो?
ठीक है, तो आपका तो इंट्रोडक्शन हो चुका है। आपका नाम? मुकेश और ऋषिकेश। अच्छा, आप तो पिछले बैच में आने वाले थे, हैं डिले हो गया। आप कहाँ से हैं? झारखंड से हैं। एक बीटेक है क्या? दोनों? दोनों साथ में ही हैं? क्या नाम है आपका? हाँ? अंजलि? रजनी? रजनी बताइए अपने बारे में। एमटेक कर रहे हो आप? तो क्या गोल था आपका एमटेक, क्या सोच के कर रहे हो आप? अच्छा, कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से। ठीक है। आपका नाम? आयुष, बताइए अपने बारे में। हम्म। हम्म। लास्ट ईयर किया, तो अब तक क्या किया आपने 25 में? हम्म। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनुराज, बिहार से हैं आप? क्या किया आपने? हाँ? 24 से अब तक क्या क्या कर रहे थे आप? तो सोच रहे हैं क्या करना है? अनुराज, क्या नाम है आपका? सच। हाँ। हम्म। हम्म। इसी ईयर में कंप्लीट है बीकॉम। तो तो अपने फील्ड में कुछ करने की नहीं सोची आपने? हम्म? ये कैसे, ये वाला फील्ड कैसे क्लिक कर गया आपको बीकॉम? अच्छा, चलो अच्छा है कि अब बहुत ज़्यादा समय आपने वो नहीं किया है, वरना लोग कई कई साल उसमें लगे रहते हैं और होता कुछ नहीं है। क्या नाम बताया आपने? कौशल, कौशल, ठीक है। क्या नाम है आपका? उदयवीर, बताइए उदयवीर। हम्म। 23 से 25 तक क्या किया आपने? एस्कॉर्ट, फरीदाबाद? किस तरह की जॉब थी? प्रोडक्शन इंजीनियर। एस्कॉर्ट जो आप लगे होंगे वो क्लाइंट है आपका, तो उसका पेरोल कंपनी का नाम बताइए। क्या? अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म। उदयवीर, पीछे और कौन बैठे हैं? हाँ जी, अमित, बताइए अमित अपने बारे में। हम्म। हम्म। अच्छा। 24 से 25 कुछ किया आपने? कहाँ से? कहाँ से किया? हाँ, तो जॉब तो लगवाते नहीं हो। जॉब तो नहीं लगवाई उन्होंने आपकी? नहीं तो यहाँ आते ही नहीं आप। हम उनकी मेल दिखा देंगे, बोले हमारे बच्चे की जॉब लगा दो। भाई हम अपने बच्चे की लगाएंगे, तुम्हारे की लगाएंगे? क्यों जी? हमारे पास उनकी मेल है कि भाई हमारे बच्चों की जॉब लगवाओ। हमारे पास इतना फालतू टाइम है क्या, हम अपने की नहीं लगवाएंगे? अमित के बाद पीछे कौन बैठे हैं? शनि? बीटेक से? अच्छा, कब किया आपने बीटेक? 22 में करा, तो 22 से 25 क्या हुआ? कौन सा है? अच्छा, फुल टाइम, फुल कोर्स करा आपने? हाँ? तो कुछ बन पाया उसमें? कुछ नहीं हो पाया?
कोई बात नहीं, देखो प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि भाई हमने सीए किया, लेकिन 1 साल में इन्होंने डिसीज़न ले लिया, इन्हें पता लग गया कि भाई नहीं हो पाएगा, तो भैया छोड़ो ना उसको। क्यों भाई? तो डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। बैठ जाइए। देखो, बाद में ही आपको जो मैं बात कह रहा हूँ, बाद में ही पता लगेगा। आज आज तो पता नहीं लगेगा आपको। अपनी लाइफ़ का सबसे आसान कोर्स कर रहे हो आप। ये चीज़ आपको फ्यूचर में पता लगेगी, ठीक है, कि हाँ, ये सबसे आसान कोर्स है, ठीक है। लेकिन आसान का मतलब ये हो गया कि अगर आप स्टडी ना करें, ध्यान ना दें, तो फिर तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि इंटरव्यू सीट पे जब आप बैठेंगे, तो मैं थोड़े ही साथ हूँगा आपके, कोई भी साथ नहीं होगा, अकेले ही जाएँगे आप इंटरव्यू देने। समझ में आई बात? तो हम आपको प्रिपेयर करते हैं ताकि उस इंटरव्यू सीट पर आप बेहतर जवाब दे सकें, इम्प्रेस कर सकें इंटरव्यूअर को आप अपने जवाब से, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है ये हम बताएँगे आपको, उसका प्रिपरेशन हम करवाएँगे आप, करना आप ही को ही है, ठीक है। तो डे 1 से आपको तैयारी करनी है। और जैसे आप बाकी काम करते हैं अपनी लाइफ में इन 24 घंटों में, वैसे ही स्टडी भी करनी है आपको, ठीक है। मोबाइल देखते हैं आप, तो उस मोबाइल को देखने को, इस टाइम को थोड़ा कम कर लीजिए, स्टडी में टाइम निकाल लीजिए, बस इतना ही करना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप एंटरटेन मत मत करिए, घूमिए फिर, सब कुछ सारे काम कर लीजिए आप, स्टडी का भी टाइम निकालना है आपको, ठीक है। और जब आपकी लैब शुरू होंगी तब थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। KYH, तो अब ये भी एक क्वेश्चन है इंटरव्यू का, क्या पूछा जा सकता है आपसे? या तो ये पूछेंगे कि आपकी कंपनी में कौन कौन से सिस्टम लगे हैं, या कौन से सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, या आपके पास कौन सा सिस्टम है, यानी कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन जानना चाहते हैं वो। तो किसी भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है? देखो, किसी भी कंप्यूटर में तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, सबके बारे में नहीं जानना है हमें। अब मदरबोर्ड पे तो पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, हर चिपसेट के बारे में थोड़ी हमें जानना है। हमें मेन मेन चीज़ों के बारे में जानना होता है। तो क्या क्या पूछा जा सकता है, पहले ये जानते हैं। नोट करो हमारा टारगेट क्या है। तो क्या क्या पूछे जाने की संभावना है, पहले हम उस पर बात करते हैं। अब कंप्यूटर में आपसे ये थोड़े पूछेगा स्पीकर कौन सी कंपनी के हैं, या मॉनिटर कौन सा है, माउस कौन HP का करते हो या डेल का, तो ऐसा कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तो सिस्टम में हर चीज़ के बारे में नहीं पूछा जाता, मेन मेन चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। तो हमारे सामने एक सिस्टम है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन जाननी है, हमें ये सब जानना है। तो ये हमारा टारगेट है। अब उसके लिए हम आपको कुछ कमांड देंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना किस किस को नहीं आता है कंप्यूटर में। अगर मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना हो, तो कोई ऐसा है जिसको नहीं आता है? देखो, कोई हेजिटेशन नहीं करनी है, नहीं आता तो आप बता सकते हैं।
आपको नहीं आता? ठीक। तो देखो, कुछ कमांड ऐसी होती हैं जो कमांड प्रॉम्प्ट में डाली जाती हैं। ठीक है। अब कमांड प्रॉम्प्ट तक कैसे पहुंचे हम? तो कीबोर्ड में एक विंडो का बटन होता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ विन। विन मतलब विंडो का बटन, और उसके साथ में एक की प्रेस करनी होती है, आर। विंडो प्लस आर। तो उससे एक बॉक्स ओपन होता है जिसे आप कहते हो रन। ये रन बॉक्स है। ठीक है। तो वो रन क्या है? रन डायलॉग बॉक्स है। रन ओपन होता है, और उस रन में आप क्या लिखोगे? CMD लिखोगे और एंटर कर दोगे। CMD लिखकर क्या करना है? एंटर। तो ये सब मैं आपको करके दिखाऊंगा। एंटर करते ही कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाए। सिंपल है। आइए देखें। तो जिनको आता है बढ़िया, अच्छा, अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता वो नोट कर लें। आइए करके देखते हैं। तो देखो, मैं अपने कीबोर्ड में क्या प्रेस कर रहा हूँ? विंडो आर। ये देखो, ये क्या खुला? अभी नहीं करना है काम, हाँ, आपको जो देना पड़ेगा। देखो, जिस समय मेरा डेमो चल रहा है उस समय आप मेरे ही बोर्ड पे फोकस करेंगे। आप आपके सामने क्या है, आपके साथ कौन बैठा है, नहीं पता होना चाहिए आपको। कहने का मतलब है, मैं आपको लैब करने का टाइम बाद में दूंगा। आपका पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? समझने में और नोट करने में। आपका फोकस कंप्यूटर पर नहीं होना चाहिए। तो मुझे किसी भी कीबोर्ड और माउस की आवाज़ ना आए, क्योंकि यूज ही नहीं करना आपको। क्योंकि पूरा फोकस मुझे आपका कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए। ठीक है। और जो आप समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको प्रॉपरली लिखें यहाँ पे। तो विंडो आर से रन हो गया, ओपन आ गया। अब मुझे क्या लिखना है उसमें? CMD, और एंटर कर देना। ये लो जी, ये आ गया कमांड। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो इसे कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ हम कमांड रन करेंगे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम कमांड प्रॉम्प्ट तक पहुँचने में? देखो, ये हमारे राम प्रवेश जी हैं, ये आपको मॉर्निंग में चाय पिलाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चाय का कोई जो है, हाँ, बिस्किट नहीं मांग सकते साथ में आप। हाँ हाँ, चाय बस ये सेवा है हमारे पास। तो इनके पास चाय ही होती है, कॉफ़ी भी नहीं होती। हाँ। तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इनके पास। पानी आप पीछे पी सकते हैं, और चाय ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उनको आपका नाम चाहिए पहली बार। ठीक है, रोज रोज नहीं। अपना नाम लिखें और नाम के सामने राइट कर दें। इसका मतलब वो समझ जाएंगे कि आपको चाय चाहिए, तो वो काउंट कर लेंगे यहाँ से कितनी चाय बनानी है। ठीक है। और बेहतर है कि आप इस सर्विस को लें, ताकि आप तरोताज़ा रहें, या नहीं? हाँ, आपकी एनर्जी डाउन ना हो। ये लो, अपना नाम लिखो और राइट कर दो, और आगे बढ़ा दो। चलो, तो कमांड प्रॉम्प्ट देख लिया आपने कैसे खुलता है। चलिए, तो अब मान लिया कमांड प्रॉम्प्ट में हम आ गए हैं, CMD में बैठे हुए हैं। तो CMD में हमें एक कमांड डालनी होगी। नोट करिए कमांड। चलिए, पहले कमांड ये दे रहे हैं आपको। देखो, मैंने ऊपर लिखा है CMD। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कमांड को आप कहाँ डालें? कमांड प्रॉम्प्ट में डालें। इसलिए मैंने ऊपर CMD लिखा है। तो ये रही कमांड। लेट से कि मैं आपको कह रहा हूँ कि भी ये कमांड रन करो, तो बच्चा अपने आप ही कल्पना कर लेता है कुछ चीज़ों की। इमेजिनेशन नहीं करना है आपको। अगर मैंने कहा सिस्टम इन्फो डालो, तो आपको पलट के ये नहीं पूछना कि सर स्पेस तो नहीं है इसमें। तो मैंने स्पेस बोला? नहीं बोला ना। तो इमेजिनेशन बंद करनी चाहिए आपको। जितना बोला गया है उतने पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, और वैसे ही लिखें। ठीक है। चलिए, तो चला के देखें सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फो। तो कुछ आउटपुट आ गई मेरे सामने, तो बड़ी आउटपुट है। तो देखो, यहाँ से शुरू हुई है कमांड। ये मैंने डाला,
और यहाँ से इसने मुझे डिटेल देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखो हर डिटेल के पीछे नहीं हम जाएंगे, हम अपने काम काम की डिटेल निकाल लेंगे। जैसे कि इसने कहा कि इस कंप्यूटर का नाम क्या है, ट्रेनर पीसी है, ये इसका होस्ट नेम है। जब भी आप विंडो डालोगे तो आपसे वो होस्ट नेम मांगेगा, तो जो भी आपने नाम डाला होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। कौन सी विंडो आप यूज़ कर रहे हो? विंडोज़ 11 प्रो, मतलब प्रोफेशनल एडिशन आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा देखो ये भी बताता है ये विंडो कौन सी डेट और टाइम को डाली गई है। देख रहे हो आप कब डाली गई है विंडो? तो ये विंडो इस डेट और टाइम को डाली गई है। ठीक है जी। हालांकि हम फोकस उसी पे करेंगे जिस पे हम बात कर रहे हैं अब। तो इसने हमें क्या क्या रिपोर्ट किया, आइए देखते हैं। पहले तो इसने कहा कि भाई ये तो डेल का पीसी है। फिर इसने कहा कि ये तो ऑप्टीप्लेक्स 3020 है, ये मॉडल नंबर हो गया, क्योंकि डेल कोई एक मॉडल के पीसी तो बनाएगी नहीं, बहुत सारे मॉडल के बनाएगी। तो हम यहाँ नोट डाउन करते जाते हैं कि हमें क्या क्या मिला यहाँ पे। मॉडल नंबर मिल गया, मैन्युफैक्चरर मिल गया। ध्यान रहे ये चीज़ आपसे कल पूछी जाएगी, तो नोट करते जाएं आप साथ साथ। आप ये मान के चलें कि ये पीसी आप ही यूज़ कर रहे हो बस, क्योंकि कल मॉर्निंग में आपसे क्रॉस क्वेश्चन होगा। जो भी आपको आज सिखाया जाएगा उस पर क्रॉस क्वेश्चन कल सुबह हो जाएगा, यानी टोटल 24 घंटे मिलेंगे आपको तैयारी करने के, घर पे आराम से याद करने के। अगले दिन सुबह ही पहले रिवीजन होता है, फिर आगे कुछ होता है। ठीक है, ठीक है जी। आगे क्या बताया इसने? कहता है प्रोसेसर भी है इसमें, और प्रोसेसर कौन सा है? ये रहा प्रोसेसर, 64 बिट का प्रोसेसर है और इतनी स्पीड है इसकी। तो ध्यान रखिएगा, स्पीड कभी भी मेगाहर्ट्ज में नहीं बतानी है आपको। आपको हमेशा स्पीड किस में बतानी है? गीगाहर्ट्ज में बतानी है। तो अगर इसे 1000 से डिवाइड कर दो तो गीगा में आ जाएगी वैल्यू। तो कितना हो गया? 3.3 गीगाहर्ट्ज। तो क्या रिपोर्ट किया इसने? तो कहता है कि इंटेल का सीपीयू है और कितने बिट का है? 64 बिट का है। और कितनी बताई इसने? 3.3 गीगा हर्ट्स। हर्ट्स जो है साइंटिस्ट हुए हैं उनके नाम से है ये। तो ये बताया। तो इतनी इन्फॉर्मेशन सीपीयू की मिल गई। अब आ जाओ रैम पर। ये देखो, ये वैल्यू देखो। अब रैम भी आपको एमबी में नहीं बतानी, रैम आपको बतानी है जीबी। तो रफली यहाँ क्लियरली पता लग रहा है कि 16 GB जो है रैम इसमें लगी हुई है। तो एमबी में नहीं बताएंगे अब। और 16 GB की रैम लगी हुई है। ठीक है जी। अब बारी आती है हार्ड डिस्क की। अब देखो यहाँ ध्यान से देखिए, कहीं हार्ड डिस्क के बारे में कुछ बताया गया है? लिखा है कहीं पे? ये देखो, ये पूरी आउटपुट है, कहीं पे है हार्ड डिस्क के बारे में? तो ऊपर से नीचे जब आप सर्च करेंगे तो हार्ड डिस्क के बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं। समझ में आ गई बात? तो ये हमें नहीं मिल पाया। और क्या जानना चाह रहे थे हम? हार्ड डिस्क नहीं मिली, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर लिखा है कहीं पे? हम्म? कहीं सीरियल नंबर नहीं है, ये भी नहीं है। और क्या चाहिए हमें? विंडोज़ का ओएस और उसका वर्जन चाहिए था। तो ये क्या है?
विंडोज़ 11 प्रो, तो हमें इतना पता लगा है कि ये है विंडोज़ 11 प्रोफेशनल, लेकिन वर्जन का नहीं पता है हमें, वर्जन का ही नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन निकल पाई है और कितनी नहीं निकल पाई। ठीक है, क्या क्या पता नहीं लगा? हार्ड डिस्क नहीं पता, सबका लिखा, ठीक। हार्ड डिस्क का नहीं पता, सीरियल नंबर का नहीं पता, विंडोज़ का वर्जन नहीं पता। ठीक है, अब ये भी जानना पड़ेगा। तो सिस्टम इन्फो कमांड हमें, हाँ एक चीज़ और, ऊपर देखो, एक और चीज़ नहीं पता आपको, सीपीयू के बाद सीपीयू का रियल नेम तो पता ही नहीं लगा इसमें। i3, i5, i7 कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। तो ये भी एक कमी है इसमें। तो कमियां समझ में आ गई आपको इस कमांड की? तो देखो भाई, अगर ये कमांड नहीं बता पाई तो कोई और बताएगा। ठीक है, जैसे एक स्टेटमेंट है कि जो काम हम नहीं कर पाए हमारे कंपटीटर करेंगे। ये चीज़ मैंने किसी कंपनी में पढ़ी थी जब मैं वहाँ जॉब करता था, तो उसमें एक बोर्ड पे लिखा था, जो काम हम नहीं कर पाए वो कौन करेगा? हमारे कंपटीटर करेंगे। ठीक है, तो इसके कंपटीशन में एक और कमांड आ गई है, लिखो। ये है कमांड। अब मेरे लिखने के तरीकों को पकड़ना है अब आपको। मैंने इसमें लिखा CMD, कहीं लिखा हुआ है? उसमें मैंने क्या बताया था उस कमांड में कि CMD में डालनी है। इसमें मैं कुछ बता रहा हूँ आपको? नहीं बता रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि ये कमांड कहाँ डलेगी, तो आप फ्री हो गए। आप उसे रन में डालो, CMD में डालो, भाई कहीं भी डालो आप। क्या समझ में आई? तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये CMD में डलेगी, वो रन में डलेगी। तो अगर मैं नहीं बता रहा तो भैया जहाँ मर्जी डाल दो आप, जहाँ आप डाल सकते हो। कहाँ डालोगे ज़्यादा? या तो रन में डालोगे या CMD में। तो फ्रीडम है आपको। तो समझ में आ गया? तो ये सेल्फ अंडरस्टूड हो जाना चाहिए अब। हाँ, अगर वो कमांड CMD में डालनी है तो मैं बताऊंगा आपको, जैसे मैंने ऊपर बताया। याद रहेगा? तो जहाँ मर्जी लिख दो आप। तो देखो मैं CMD में जा ही नहीं रहा। ये है आउटपुट। तो सबसे पहले देखो, बाकी चीज़ छोड़ो, इस लाइन को पढ़ो। प्रोसेसर का सही नाम बता रहा है ये आपको या नहीं बता रहा? तो इस कमांड से, अच्छा गीगाहर्ट्ज़ में भी दे रहा है वैल्यू, हमें 1000 से भी डिवाइड नहीं करना पड़ा यहाँ पे, या नहीं? तो इसने हमें क्या कहा? तो इसने बताया i5 और आगे कुछ वैल्यू लिखी हुई है, ऐसी वैल्यू लिखी हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझो। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? CPU की बात हो रही है। तो नोट करिए कि इसका क्या मतलब है इस वैल्यू का। ये मतलब है। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में i5 प्रोसेसर लगा है और कौन सी जनरेशन का है? 4th जनरेशन का CPU है। ये तो अच्छी कमांड है, इसने पूरा काम कर दिया आपने जो करना था। ठीक है, तो यानी कि ये जो कमी थी ये पूरी कर दी, ये वाली जो कमी थी इस कमांड ने पूरी कर दी। ठीक है जी, अब हमें हार्ड डिस्क के बारे में कुछ नहीं पता लगा था,
आइए देखें। देखो हार्ड डिस्क यहाँ नहीं नज़र आएगी आपको, यहाँ नहीं मिलती हार्ड डिस्क, तो कहाँ मिलेगी? देखो जब भी आप कुछ ना कुछ ओपन करोगे तो अगली कैटेगरीज है, देखो कितनी सारी कैटेगरी है यहाँ पे। तो हमें एक पाथ याद रखना पड़ेगा, और उस पाथ को नोट करिए। लेफ्ट साइड में ऑप्शन आता है कंपोनेंट्स, और फिर ऑप्शन आता है स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज को खोलेंगे तो यहाँ पे क्या नज़र आता है? डिस्क। तो पाथ आपको याद नहीं रहेगा, नोट करिए पाथ। अगर आपको हार्ड डिस्क के बारे में जानना है तो कहाँ विजिट करना पड़ेगा? देखो कंपोनेंट्स, स्टोरेज, और आराम आराम से लिखना छोड़िए। अब आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, और कुछ समय बाद आप एक टेक्निकल पर्सन बनने में जा रहे हैं, टेक्निकल इंजीनियर बनेंगे आप। तो राइटिंग कितनी भी गंदी हो चलेगी, क्योंकि पढ़नी तो आप ही को है, हमें किसी को पढ़वानी थोड़ी है। तो कहने का मतलब है समय बचाइए, सुंदर राइटिंग नहीं चाहिए हमें, बस आपको समझ में आ जाए इतना कर लिख लीजिए आप। तो स्टोरेज, और स्टोरेज के बाद डिस्क, और डिस्क में ये देखो राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? 2.5 इंच 512 GB। ये हार्ड डिस्क के बारे में बता रहा आपको। तो मेरे सिस्टम में 512 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है। साइज बता दिए उसने। समझ में आ गई बात? SI लिखा हुआ है ना, तो कंपनी का नाम छोटा नाम लिखा हुआ है, हो सकता है ये सिम्ट्रॉनिक्स की हार्ड डिस्क हो। ऐसे ही कई कंपनियां हैं, जियोनिक्स, सिम्ट्रॉनिक्स, ये सब क्या है? कंपनी जो इन्हें बनाती है। तो मेन पकड़ो, क्या है? साइज पता लगाना हमें हार्ड डिस्क का। तो ये कमी भी पूरी कर दी इसने। तो इसने यहाँ बता दिया हमें 512 GB हार्ड डिस्क। और बताओ, और क्या जानना था? सीरियल नंबर। और यहाँ कहीं सीरियल नंबर आ रहा है? हम्म? कहीं पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है? कहीं नहीं आ रहा सीरियल नंबर। कोई बात नहीं, जो काम ये नहीं कर पाया तो कोई और करेगा। समझ में है? तो चलो इतना तो पता लगा। आइए, अब सीरियल नंबर कौन बताएगा? तो हार्ड डिस्क हो गया यहाँ पे 512 GB का, और प्रोसेसर यहाँ पता लगा हमें 5 फोर्थ जेन CPU। अब ये कॉलम खाली रह गया सीरियल नंबर का। आइए सीरियल नंबर जानने के लिए नोट करिए क्या करना पड़ेगा। अब समझ में आया है मैं CMD क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे? ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कमांड CMD में ही डलेगी। लिखा? स्पेस का ध्यान रखिएगा जब आप नोट करते हैं किसी चीज़ को, तो फ्यूचर में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई स्पेस था नहीं था। भैया स्पेस सही से लिखो ना आप, कन्फ्यूजन क्यों होता है आपको? तो ठीक से लिखिए। ठीक है, तो आइए चलाते हैं कमांड को।
ये स्क्रीन क्लियर करने के लिए कमांड है CLS से क्या हो जाता है, स्क्रीन क्लियर हो जाती है। तो क्या कमांड थी, WMIC CS प्रोडक्ट। जहाँ ये लिखा होता है ना ये वैल्यू, उसके सामने वाला ही क्या होता है, सीरियल नंबर होता है। तो ये मेरे कंप्यूटर का सीरियल नंबर है। तो ये सीरियल नंबर आ गया। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर है। ध्यान रखिए, कंपनी जब कोई पीसी उठाती है तो एक पीसी नहीं खरीदती है, हो सकता है 50 100 200 पीसी खरीद ले, तो उन सब का मॉडल नंबर तो सेम है। तो मैं कैसे पहचानूंगा कि 30 20 ये वाला कौन सा है और वो वाला कौन सा है, ये तो सारे एक जैसे मॉडल नंबर है। तो क्या अलग करेगा उन्हें, सीरियल नंबर सबका अलग अलग होगा या नहीं। तो अगर तुम सबके नाम भी सेम होते तो भी तुम अलग पहचाने जाते, क्योंकि तुम्हारा आधार नंबर अलग है। तो आधार नंबर तुम्हें क्या कर लेता है, अलग अलग पहचान लेता है, क्योंकि एक ही नाम के तो न जाने कितने आदमी होंगे इस दुनिया में या इस इंडिया के अंदर, तो उन्हें अलग कैसे पहचाने, आधार नंबर तो अलग है उनका। तो ऐसे ही सीरियल नंबर क्या है, अलग है ना, तो क्या दिक्कत है। तो कंप्यूटर की पहचान क्या है, सीरियल नंबर, मॉडल नंबर नहीं है। अब क्या रह गया बताओ, चलो सीरियल नंबर जाने की एक और कमांड देते हैं हम। लो एक और कमांड नोट करो, इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये रही कमांड, ये ज़्यादा मेहनत वाली कमांड है, लेकिन ये एक ही चीज़ रिपोर्ट करती है सिर्फ, और वो है सीरियल नंबर। देखो वही वाला आ रहा है ना, वैल्यू जो ऊपर आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है यहाँ पे भी। तो आपकी मर्जी है, कोई भी सी भी एक कमांड चला सकते हो। हालांकि बेहतर कमांड पता कौन सी है, ये बेहतर कमांड है, क्योंकि ये और भी चीज़ें बता रही है ना, मैन्युफैक्चरर बता रही है, मॉडल नंबर बता रही है, सीरियल नंबर बता रही है। तो एक साथ ही तीन चीज़ ले लो ना इससे, या नहीं। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब बचा वर्जन। वर्जन को जानने के लिए एक कमांड नोट करिए, कमांड है, हाँ कमांड, वर्जन जानने के लिए। इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसका काम, विनवर विंडोज का वर्जन बताएगी भाई। सिंपल सा तो है, क्यों जी, विंडोज का वर्जन बताने वाली कमांड है विनवर। तो देखो यहाँ मैंने नहीं कहा कि कहाँ डालो आप, तो फ्री हो गए ना, फिर दिमाग नहीं लगाना आपको कि CMD में जाऊँ, रन में जाऊँ। अरे भैया जहाँ जाओ वहाँ डाल दो ना कमांड। ये देखो सामने ऊपर लिखा है विंडो 11, नीचे लिखा है विंडो 11 प्रो प्रोफेशनल। ये वर्जन नहीं है, इसे कहते हैं एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन है। और वर्जन नोट करिए,
क्या लिखा है? 24H2, नोट करिए। विंडो 11 का लेटेस्ट वर्जन है ये पूछा जा सकता है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि अब हमें वर्जन पता लग चुका है 24H। ध्यान रखिएगा ये वर्जन कभी भी चेंज हो जाते हैं, जैसे इस समय अगस्त चल रहा है, पता लगा नवंबर तक आते आते 25H2 हो गया। बोले सर ने तो वो बताया था भैया वर्जन तो चेंज होते रहते हैं, 23, 24, 25, तो माइक्रोसॉफ्ट कभी भी वर्जन कुछ नया फीचर डालेगा, बोले ये वाला वर्जन हो गया, तो वर्जन तो चेंज होते रहते हैं। अब बताओ सारी चीज़ें पता लगी या नहीं लगी? तो चलिए, तो पहली कमांड कौन सी थी हमारी? सिस्टम इन्फो। हालांकि पूरी जानकारी तो वो दे नहीं पाई। फिर दूसरी कमांड कौन सी आई? ये आ गई, इसने कमियां पूरी करी, हालांकि कुछ बातें ये भी नहीं बता पाई। फिर कौन सी आई है? फिर सीरियल नंबर वाली कमांड आ गई, इसने सीरियल नंबर बता दिया हमें। फिर ये भी पूरा नहीं कर पाई, और आखिरी कमांड कौन सी आ गई? विन बार आ गई। तो इतनी सारी कमांड चलाने के बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल पाई है। समझ में आ गई बात? तो बेसिक चीजें तो हमें पता लग गई हैं, लेकिन कुछ इंटरव्यूअर इससे भी आगे बढ़ जाएंगे और वो इससे ज़्यादा डिटेल जानना चाहेंगे आप। तो कुछ तो सेटिस्फाई हो जाएंगे इस वाले डिटेल से, लेकिन कुछ क्या होते हैं जो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जिनके दिमाग में ज़्यादा पूछने का कीड़ा है, हाँ वो तो आपको परेशान करेंगे। तो वो क्या पूछ सकते हैं, आइए देखें क्या पूछ सकते हैं वो आपसे। ये नोट कर लिया आपने? अब जब आप रैम बताओगे जो मेरे पास 8 GB है, 16 GB है, तो तुरंत अगला क्वेश्चन उनका पता क्या हो जाएगा? रैम का टाइप बताइए, कौन कौन से टाइप की रैम है। फिर जब आप टाइप बताओगे फिर पूछेंगे रैम की स्पीड बताओ। बात समझ में आई? तो रैम के बारे में केवल साइज नहीं, टाइप और स्पीड भी पूछी जा सकती है। ऐसे ही इधर आ जाओ, हार्ड डिस्क के बारे में आपको जी हमारे पास तो 256 GB या 512 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क का टाइप बताओ, कौन से टाइप की हार्ड डिस्क लगी है। समझ में आई बात? तो ये कहाँ से जानकारी मिलती है? तो इन सब चीज़ों का आंसर देने के लिए अगली कमांड आ रही है। इस कमांड से क्या ओपन होगा? एक टूल ओपन होगा, और उस टूल को हम क्या कहते हैं? टास्क मैनेजर। और इसे खोलने के एक और तरीका है, तो दो तरीके से खुलता है ये टास्क मैनेजर। या तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज कर लो, या फिर आप एक कमांड यूज कर लो। तो ये क्या है? कीबोर्ड शॉर्टकट है, और कमांड चलानी तो कमांड चला लो। तो दो तरीके से आप क्या ओपन कर सकते हैं? एक टूल ओपन कर सकते हैं जिसका नाम है टास्क मैनेजर।
दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए, पूछ लेते हैं कई बार कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं टास्क मैनेजर। ठीक है, करके देखें। देखो यहाँ पे मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया, कोई कमांड नहीं चलाई। ठीक है, और अगर कमांड चलानी है तो कमांड से कर लो। तो देखो उसमें भी मैंने आपको नहीं बताया कि कहाँ खोलें आप, तो जहाँ मर्जी टाइप कर दो आप, टास्क MGR, ये खुल गया टास्क मैनेजर। यहाँ लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आता है परफॉर्मेंस, ये छोटा सा आइकॉन आता है, परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ CPU के बारे में पता लग रहा है। ये देखो i5 फोर्थ जनरेशन 3.3 GHz का CPU। मेमोरी यानी कि आपकी रैम 16 GB, और इसका टाइप क्या है, DDR3। और देखो स्पीड नीचे पता लग रही है 1600 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं क्या क्या पता लगा। तो रैम का टाइप मिल गया हमें DDR3। अब ये DDR क्या होता है, डबल डाटा रेट। DDR की फुल फॉर्म मैंने लिखी हुई है ऊपर। और रैम की स्पीड कितनी थी, 1600 मेगाहर्ट्ज। तो ये दोनों वैल्यू पता लग गई। तो इन वैल्यूज को नोट करने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछ लिया गया इंटरव्यू में तो यही वैल्यू बता देना, भले आप कुछ भी यूज करते हो, बोले यही है हमारे पास। बात समझ में आ गई। तो ये याद करना है आपको ये चीजें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये रही कमांड, कमांड चाहिए आपको, ये रही कमांड, तो यही है, लेकिन जाएंगे कैसे। मान लिया यहाँ बैठे हैं हम, तो ये जो है ये आइकॉन, ये किसका है, परफॉर्मेंस का है। और परफॉर्मेंस पे पहले CPU आता है, फिर रैम आती है। तो CPU तो हमने देख लिया, पहले ही पता है हमें कि ये सारी वैल्यू। तो हाँ, रैम के बारे में हमें पता लग गया DDR3। और नीचे देखो 1600 मेगाहर्ट्ज। और एक और वैल्यू देखो, स्लॉट यूज 2 of 2। तो स्लॉट यूज 2 of 2 का मतलब है कि मदरबोर्ड पर रैम लगाने के 2 स्लॉट लगे हुए हैं और दोनों ही भरे हुए हैं। अगर एक स्लॉट खाली होता तो ऐसा लिखा होता 1 of 2, स्लॉट दो लेकिन भरा हुआ एक। समझ में आया। तो बिना खोले ये पता लग गया कि रैम के 2 स्लॉट हैं और दोनों ही यूज हो चुके हैं। यानी कि अगर 16 GB की रैम है तो 8 8 GB की 2 स्लॉट में ये 2 रैम स्टिक लगी होंगी। बिना खोले पता लग गया या नहीं। और क्या बचा, हार्ड डिस्क का टाइप ये सामने नजर आ रहा है, ये रहा SSD। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, SSD लिखा हुआ है। तो कौन से टाइप की हार्ड डिस्क है मेरे पास, नोट करो। SSD का क्या मतलब होता है, तो ये हार्ड डिस्क फास्ट होती हैं, थोड़ा सा कॉस्टली आती हैं नॉर्मल साटा हार्ड डिस्क से, लेकिन फास्ट होती हैं। इन सभी सिस्टम में SSD लगी हुई है ताकि आप की जो लैब है वो फास्ट हो पाए।
तो अब जो है यहाँ से कई सारी वैल्यू मिल गई आपको, क्लास मैनेजर से मिल गई ना, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क। अब मुझे बताओ, सोच के मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। क्वेश्चन ये है कि हमें ये सब जानना होता है, तो कमांड तो मैंने आपको दे दी है। मुझे ये बताओ, सोच के, जरूरी नहीं कि तुरंत आप आंसर दें, सोच लीजिए, 1-2 मिनट का, 2 मिनट का वक्त दे रहा हूँ मैं आपको। अगर मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो कितनी कम से कम कमांड में रन करूं तो मुझे ये पता लग जाए। मुझे कम से कम कमांड चाहिए, ठीक है। तो 2 मिनट देता हूँ आपको, आता हूँ भी 2 मिनट में, ठीक है। सोच के बता दो मुझे, मिनिमम कमांड बता दो। हाँ जी, पता लगा। कम से कम कितनी कमांड चलाएं कि हमारा ये सारा काम हो जाए। 3 कमांड, कौन कौन सी कमांड चलाना चाहेंगे आप? आइए नोट कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में आपको याद रहे। एक आपने कहा टास्क एमजीआर, दूसरा विनवर, और
WMIC CS प्रोडक्ट। तो जितनी जानकारी चाहिए थी सब मिल जाएगी इससे, या कुछ रह जाएगी? सोच के देखो, हैं? मिल जाएगी? बताओ। सिस्टम इन्फो को क्यों चलाना चाहते हैं आप? ऐसी कौन सी जानकारी है जो इससे नहीं मिल रही है आपको? सोच के देखो ना, बताओ कौन सी जानकारी नहीं मिली आपको? यही तो 2 मिनट में सोचना था आपको, यही तो परीक्षा थी आपकी। अभी भी कुछ ये कह रहे हैं कि भी सिस्टम इन्फो क्यों नहीं चलाते आप? पहली कमांड को क्यों छोड़ दिया आपने? हैं? अब बताओ ऐसी क्या चीज नहीं पता लगी आपको कि सिस्टम इन्फो की जरूरत पड़ेगी आपको? बताओ। कोई नहीं, जब आप करोगे करके देख लेना, और अगर आपको लगे कि भाई हाँ ये तो मिलेगा नहीं, तो मुझे बता देना, मैं तो यहीं बैठा हूँ। क्यों जी? अभी मैं आपको थोड़ी देर में लैब का टाइमिंग दूंगा, उस टाइम पे आप अपनी लैब कर लीजिएगा, जो कमांड आपको बताइए चला के ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? चल। अच्छा, इसमें दो कमांड नज़र नहीं आ रही, एक तो सिस्टम इन्फो नहीं आ रही और दूसरी MS इन्फो 32 नहीं आ रही। दो कमांड आपने कम कर दी यहाँ पे, हैं? चलिए बढ़िया। हमारा मकसद है कम से कम समय में जानना। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट में टाइम ही सब कुछ होता है। क्यों जी? टाइम ही सब कुछ है। आप अकेले थोड़ा ही होंगे वहाँ पे, आपके साथ साथ और भी तो IT सपोर्ट इंजीनियर होंगे। एक एक इंजीनियर कम टाइम में वही काम करके दे रहा है, एक इंजीनियर लगा ही रहता है। क्यों जी? तो परफॉर्मेंस तो मैनेजर देख ही लेगा, किसकी हाई है किसकी लो है। चलो आगे चलते हैं। एक कमांड और दे देते हैं, एक एक्स्ट्रा कमांड दे देते हैं। वैसे तो वो चीज़ आपको पता लगी गई है। हार्ड डिस्क का अगर आपको टाइप देखना है तो एक और मेथड है, नोट करो। इस कमांड के थ्रू भी देख सकते हो। ठीक है जी, करके देखते हैं। सी ड्राइव के आगे क्या लिखा हुआ है? मीडिया टाइप कॉलम है और उसमें लिखा हुआ है SSD, है ना? SSD तो यहाँ से भी पता लगे SSD हार्ड डिस्क लगी हुई या नहीं। बस एक चीज़ और नोट करो कि अगर मेरे सिस्टम में SSD ना लगी होती तो क्या लिखा आता है यहाँ पे, ये भी पता होना चाहिए आपको। अगर मान लिया मेरे सिस्टम में SATA हार्ड डिस्क है, पुराने वाली, ठीक है, तो SATA हार्ड डिस्क अगर लिखा होता मेरे सिस्टम में तो यहाँ क्या लिखा आता, इसे नोट कर लो। तो यहाँ लिखा आता ये वर्ड लिखा आता, और SATA है SSD है तो SSD लिखा ही आएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। याद रहेगा। तो किसी भी सिस्टम में जब चेक करोगे तो दो चीज़ें मिल सकती हैं आपको। जरूरी थोड़ी सारे हार्ड डिस्क में SATA ही हुआ, ये SSD ही हो आपके पास। हो सकता है पुरानी हार्ड डिस्क लगी हो किसी सिस्टम, तो उसमें भी पता होना चाहिए आपको क्या लिखा है। HDD लिखाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। याद रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है।
ठीक है, तो इन वैल्यूज को ध्यान रखिएगा जो आज हमने यहाँ पे नोट करी है। तो कल यही क्वेश्चन मेरा होगा आपसे, इनमें से मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आपको क्या बताना होगा ये नोट कर लीजिए पहले। क्या बताना है और क्या नहीं बताना है ये भी आपको पता होना चाहिए। हर चीज़ नहीं बताई जाती। जब आपसे पूछा जाएगा सिस्टम कॉन्फ़िगर, सीरियल नंबर नहीं बताओगे आप। ठीक है, तो नोट करिए कि कितना जानकारी आपको देनी है किसी को। आप इतनी जानकारी दे सकते हैं। फिर अगर वो आपसे पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इस्तेमाल करते हो, क्या वर्जन है, बाद में आप उसे बता सकते हो या फिर पहले भी बता सकते हो। तो बस इतनी ही जानकारी आपको देनी है। और क्या नहीं बताना है, क्या छोड़ दिया मैंने, जब तक पूछा ना जाए तब तक नहीं बताना है आपको। याद रहेगा। तो कल मेरा आपसे यही क्वेश्चन होने वाला है कि आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो जितना मैंने कहा है मुझे उतना ही आंसर चाहिए। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि सीरियल नंबर कैसे देखते हैं तो आप बताओगे। ठीक है, तो जरूरत से ज़्यादा आंसर नहीं देना चाहिए। इंटरव्यू का ये एक रूल है, इस रूल को समझिए। तो जब आप ये बताने लगोगे तो क्या बताओगे, ये वैल्यू मैंने सामने लिखी हुई है, ये सारी वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। मॉडल नंबर, डेल है पीसी मेरे पास, इतनी रैम है, इतनी हार्ड डिस्क है, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक। हाँ, जब आप हार्ड डिस्क बोल रहे होंगे तो आप बोल सकते हैं हाँ 512 GB SSD। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है, अपने आप ही ऐड कर सकते हैं आप, SSD हार्ड डिस्क लगी है हमारे पास, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन मैंने कल के लिए सेट कर दिया, सबसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आपसे। ठीक है, और बाकी जो बचा है उसको मैं अलग अलग क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ आपसे। ठीक है, जो भी इसके अलावा एक्स्ट्रा है तो मैं वन बाय वन उसको अलग से पूछ सकता हूँ आपसे। चलिए नेक्स्ट एक हेडिंग डालिए। तो आईपी, आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसके डेफिनेशन बाद में हम आपको देंगे। तो अभी तो सिर्फ आज आईपी एड्रेस क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि जान लें, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूँ कि कंप्यूटर तो आप यूज़ कर ही रहे हो, करते हो नहीं करते, कंप्यूटर तो बहुत समय से यूज़ कर रहे होगे। तो मेरा क्वेश्चन देखो और उसका आंसर देना अगर आपको पता है तो। जो बच्चे पुराने बैच से आए हैं वो आंसर नहीं देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए पहले कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। पीसी के अंदर तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं भाई, कुछ डिवाइस तो मुझे बाहर से नज़र आ रही है, मॉनिटर है, कीबोर्ड, माउस, माइक, स्पीकर, और कुछ अंदर लगी हुई है, हार्ड डिस्क, डीवीडी।
तो बताओ, आईपी कहाँ कॉन्फ़िगर होता है? सीपीयू। ठीक है, बताइए, आप बताइए कहाँ कॉन्फ़िगर होता है? पता नहीं है। आप गैस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाए, जवाब गलती तो हो जाए, इससे तो क्या हो जाए? हाँ, सीपीयू। अच्छा, कॉपी कर लिया आपने? हाँ, बताइए, पता नहीं है? साफ साफ तो लिखा है, पीसी के अंदर ऐसी कौन सी डिवाइस है जिस पर आईपी कॉन्फ़िगर होता है? यही तो है क्वेश्चन। ये सारे मैंने आपको दिए तो ऑप्शंस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, माइक, है, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, कुछ तो होगा, कहीं पे तो आईपी डला होगा या नहीं? आप बताइए। सीपीयू। आप लास्ट में? नहीं पता, इधर? नहीं। हम्म, नहीं पता। आपने तो बता ही दिया है। हाँ, पीछे WM। कोई बात नहीं, WM चिप की देख लेंगे। हाँ जी, आप बताइए। हाँ, अपना आंसर दीजिए। सीपीयू। अच्छा, कॉपी कैट बन रहे हो आप एक उसी को रिप्लिकेट कर रहे हो, क्यों भाई? हाँ, आप बताइए। हाँ, नहीं पता। नहीं, पीछे? सीपीयू। तो बहुत सारे आंसर आ गए हैं भाई, और कुछ कॉमन आंसर आ रहे हैं, और वो है, सबसे कॉमन आंसर क्या मिला? सीपीयू। कितने साल से कंप्यूटर यूज कर रहे हो, ये बताओ? हैं? नाम लिखो उसका, उस डिवाइस का। 3 नाम है, तीनों में से कोई भी नाम लिया जा सकता है, और तीनों एक ही डिवाइस के नाम है। ये अलग अलग डिवाइस नहीं है, ये एक ही डिवाइस के 3 नाम है जो आपके कंप्यूटर में होती है। अब चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप, कुछ भी हो। तो हम जानने तो आईपी चले थे, लेकिन पहले तो यही पता लगाएं कि ये होता कहाँ है, कहाँ कॉन्फ़िगर होता है। तब समझ में आया कहाँ कॉन्फ़िगर होता है। तो हर कंप्यूटर में ये डिवाइस होती है, चाहे वो डेस्कटॉप या लैपटॉप कुछ भी हो। अब मान लिया मेरे पास, जैसे मैं इस समय क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ। तो मान लिया मेरे पास डेस्कटॉप है, ये मेरा डेस्कटॉप है। तो जनरली डेस्कटॉप में क्या होता है, एनआईसी तो होता है, ये तो पक्की बात है कि एनआईसी है। लेकिन वो एनआईसी पता कौन सा होता है? ये होता है वो एनआईसी, वायर्ड एनआईसी होता है, यानी कि ऐसा एनआईसी जिस पर वायर लगाई जा सके। जैसे आप देख रहे हो मेरे पीसी के पीछे एक ब्राउन से कलर की, ग्रे से कलर की वो केबल लगी हो, वही है एनआईसी। एनआईसी केबल है, एथरनेट केबल है, जो एनआईसी पे जा रही है। तो कौन सा एनआईसी होता है? वायर्ड, यानी कि केबल लगानी पड़ेगी तब जाके नेट आएगा। तो डेस्कटॉप पीसी में जनरली क्या नहीं होता? वायरलेस एनआईसी नहीं होता। लेकिन अगर मैंने लैपटॉप खरीदा है, तो अगर मेरे पास लैपटॉप है, तो मेरे पास क्या क्या होने की संभावना है, नोट करो। मेरे पास ये दोनों होने की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि कुछ लैपटॉप, कुछ नोटबुक ऐसी आती हैं जिनमें वायर्ड एनआईसी नहीं मिलेगा आपको, जो बड़े थिन होते हैं, उनमें वायर्ड नहीं दिया जाता।
उनमें बस वायरलेस ही होता है, लेकिन मोस्टली लैपटॉप में दोनों मिल जाते हैं आपको। अब मुझे नहीं पता आपके लैपटॉप में क्या मिल रहा होगा आपको, वो आप जानो। हैं? कैसे चेक करेंगे? अच्छा, देखो वायरलेस को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो एक छिपा होता है। वायरलेस एनआईसी आपको नज़र नहीं आएगा, वो तो हिडन होता है अंदर, ठीक है। हाँ, वायर्ड एनआईसी बाहर ही नज़र आएगा आपको। अगर आपको ये दे देखना है कि वायर्ड एनआईसी मेरे लैपटॉप में है या नहीं है, तो लो देखो कैसे पता लगता है। ये पोर्ट देखते हो ये? चलो ये देख लो, कोई सा भी देख लो, ये देख रहे हो, ये इस तरह का पोर्ट, ऐसा पोर्ट मिलेगा लैपटॉप में आपको जिसमें आप केबल लगा पाओगे। तो ये वायर्ड एनआईसी का ही पार्ट है ये वाला पोर्ट। इसे क्या कहते हैं? RJ45 सॉकेट। RJ45 सॉकेट। तो ऐसा सॉकेट आपको अपने लैपटॉप में मिल जाएगा जिसमें आप केबल लगा के इंटरनेट का यूज कर सकते हो, और वायरलेस तो होता ही है। यहाँ मैं जो लिख रहा हूँ वायरलेस एनआईसी, आज तक पता उसका नाम क्या आप कहते रहे हो? उसे क्या कहते हो आप? आप कहते हो उसे वाईफाई, और हम कहते हैं उसे वायरलेस एनआईसी। बस इतना ही फर्क है, ठीक है जी। देख लिया पोर्ट कैसा होता है देखने में? तो अपने लैपटॉप में आप चेक कर लेना, है तो केबल भी चल जाएगी आपको। ऐसा पोर्ट होता है देखने में, ये सब समझ में आ गया? तो देखो करने कुछ और चले थे और गाड़ी हमारी कहीं और चली। अब समझ में आ गया आईपी कहाँ मिलेगा, कहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा। तीनों नाम नहीं लेने आपको, कोई कोशिश करें ऐसी नाम लें आप। ये रजनीकांत जी, अपना माइक ऑफ कर सकते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं हम? तो क्या कह रहे थे? हम्म, हाँ, तो अगर आपको बोलना है या तो आप बोलिए एनआईसी, या फिर क्या बोलिए, इन दो नामों को ज़्यादा रिपीट करिए, ठीक है। बोलने को तो एथरनेट एडाप्टर का भी मतलब वही है, लेकिन इन दोनों नामों को प्रीफर कर लीजिए। सो आप बहुत शॉर्ट बोलना है तो एनआईसी सबसे छोटा वर्ड है भाई, एनआईसी बोल दो, बस खत्म होगी बात। चलो, अब मान लिया ठीक है एनआईसी। अब मुझे ये जानना है कि मेरे कंप्यूटर में कितने एनआईसी हैं। मुझे क्या पता, एक है, दो है, तीन है, चार है, क्या है? तो मोस्टली या तो जैसे लैपटॉप में मैंने बताया दो एनआईसी होंगे, और डेस्कटॉप में जनरली एक ही एनआईसी होता है, ठीक है। हालांकि और लगा सकते हो, वो अलग बात है। तो क्या जानना है? तो असल में हम नंबर ऑफ एनआईसी जानना चाह रहे हैं, तो बात एक ही है। और इसके लिए आपको एक कमांड देते हैं, नोट करिए कमांड। रन में चले जाइए और बस एक कमांड डाल दीजिए, अल्टीमेट। जानना तो हमें यही है, लेकिन उससे पहले आपको कई चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ये कमांड है, रन में डालनी है। ठीक है, करके देखें इसको। ये देखो कितने एनआईसी है मेरे पास, देख रहे हो? मैंने अभी क्या कहा था, या तो लैपटॉप होगा तो दो की संभावना है, और अगर डेस्कटॉप होगा तो एक ही होगा, और यहाँ तो बहुत सारे मिल रहे हैं। क्या कहा था मैंने? एक ही होगा। तो मेरा स्टेटमेंट अभी भी
ट्रू ही है। मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम हूँ अभी भी कि मेरे पास एक ही एनआईसी है, जबकि नज़र तो बहुत सारे आ रहे हैं अभी। क्यों जी? तो दोनों बातें कैसे ट्रू हो सकती हैं? तो आइए समझते हैं। मैंने जिस एनआईसी की बात करी थी, मैं रियल हार्डवेयर एनआईसी की बात कर रहा हूँ, और वो रियल हार्डवेयर एनआईसी ये है जिसका मैन्युफैक्चरर नीचे लिखा हुआ है रियल टेक। तो मेरे पास अभी भी एक ही एनआईसी है। तो ये बाकी सब क्या है? इन्हें आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर एनआईसी, वर्चुअल एनआईसी। ये एनआईसी किसने तैयार किए हैं? सॉफ्टवेयर ने भाई। तो ये इन एनआईसी को क्या कहोगे आप? सॉफ्टवेयर एनआईसी। यानी कि एनआईसी अभी अब दो तरह के हो गए, एक रियल एनआईसी हार्डवेयर टाइप, और दूसरा सॉफ्टवेयर एनआईसी, वर्चुअल एनआईसी। तो बाकी सारे क्या हैं? वर्चुअल एनआईसी हैं। सॉफ्टवेयर ने बनाया इनको, ये रियल नहीं है। समझ में आ गई? तो मेरा स्टेटमेंट अभी भी यही है कि एक ही एनआईसी है यहाँ पर, और वो है रियल। और ये बात मुझे क्यों बतानी पड़ी आपको? क्योंकि जिस दिन मैं कहूँगा कि इस पीसी का आईपी बताओ, तो मुझे सॉफ्टवेयर एनालिसिस से कोई मतलब नहीं होगा। मुझे किसका आईपी चाहिए होगा? रियल का ही चाहिए होगा। याद रहेगा? मैंने ये कैसे पता लगाया कि ये वाला रियल है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वी वर्ड आ रहा है कहीं पे? वी, हर जगह वी आ रहा है। वी फॉर वर्चुअल, सब वर्चुअल। तो सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। और इसमें वी वर्ड कहीं पे भी नहीं है, इसमें तो कंपनी का नाम आ रहा है। तो समझ में आ गया? सिंपल सा लॉजिक है। तो याद रहेगा, ये जो रियल टेक वाला एनआईसी है जिस पे लिखा हुआ है एथरनेट, वही मेरा रियल एनआईसी है, हार्डवेयर एनआईसी है। आइए, अब जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं हम, तो क्यों ना आपको आईपी जानने का तरीका बता दी जाए। तो पहली कमांड तो आपने नोट कर ही ली है। अब बाकी सब भूल जाइए, इन सब चीज़ों को भूलिए और टारगेट पे ध्यान रखिए। क्या जानना है? आईपी एनआईसी। तो इसका मतलब हमें रियल एनआईसी का आईपी जानना है। तो ncp.cpl हमने कर लिया है, और उसके बाद आगे लिखो। हेलो, हाँ जी, हाँ वही फीवर वाले, 3 ml फीवर। नहीं, हाँ जो फीवर वाली है, एजी लाइट को अलग कर दो, एजी लाइट नहीं देनी। हाँ मुझे उसका फोटो भेज दो, मैं बता दूँ। तो रियल एनआईसी को सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक कर लो, और स्टेटस डिटेल में जाके चेक कर लो क्या आईपी है आपका। ठीक है, नोट कर लिया? तो ये मेरा रियल एनआईसी है, राइट क्लिक, ये क्या रहा है? स्टेटस, एंड देन डिटेल्स, और यहाँ आपको मिल जाएंगे। घबराओ नहीं, आपको मिल जाएंगी यहाँ पे डिटेल। पता मुझे क्यों नहीं मिल रही है? मेरे सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है, आपके सिस्टम पे वो सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मुझे नज़र नहीं आएगी यहाँ पे वैल्यू, आपको नज़र आएगी। यहाँ मैं बताता हूँ किस तरह से दिखाई देगा वो। लाइए बता देते हैं आपको कैसे नज़र आएगा वो। ऐसे नज़र आएगा। क्या लिखा हुआ है? मिला नहीं मिला? आपको इस तरह से नज़र आएगा, वहाँ पे लिखा होगा IPv4 एड्रेस।
अभी हमें किसी और एड्रेस से कोई मतलब नहीं है, बस हमें क्या कौन सी लाइन ढूंढनी है, IPv4 एड्रेस और उसके सामने आईपी एड्रेस लिखा होगा, बस इतना देखना है, याद रहेगा। तो आप सबको आईपी जो जो आपको मिला उसको नोट करना है, ठीक है, जो भी मिले उसको आपको नोट कर लेना है। कल मैं पूछूंगा कि कौन सा आईपी आपने देखा था। तो एक तरीका मिल गया आपको आईपी देखने का। चलो अब एक और तरीका नोट करो। ये दो अलग अलग कमांड है भाई। दो कमांड दे रहा हूँ मैं, अलग अलग एक साथ नहीं चलानी है, अलग अलग चलानी है। हाँ जी, अच्छा, तो इनकी भी फिर अलग ही बना देते। हाँ कोई बात नहीं, इनकी अलग ही बनाओ, फिर उसको कैसे मेंटेन करेंगे हम, यहाँ इनकी अलग सीट मेंटेन करेंगे। हाँ हाँ, तो आप दे दीजिएगा मुझे। है ना ना, अलग ही चाहिए इसमें। हाँ नहीं नहीं ही चाहिए, है इसके अंदर। ठीक है, ऑनलाइन में तो अजय हैं, अजय सिंह चौहान, और दूसरे हैं रजनीकांत। ये दो ही हैं। अजीत 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 कोई नहीं है, ठीक है, ऑप्शन कर दीजिए। आलिया अमित यस सर। अंकेश अनुराज आशीष यादव आयुष कौशल नितेश पायल। ऑनलाइन है भी पायल। नहीं, फाइल कोई ऑनलाइन नहीं है। पूजा रजनी ऋषिकेश ऋतिक शिवम कुमार शिवम सन्नी उदयवीर मुझे जो एब्सेंट होना वो भी बता देना। विकास विकास, विकास ठीक है। तो एब्सेंट में आपने बताया फाइल के नहीं है, और ये दूसरे कौन है, अजीत, आयुष है। अजीत की सीट है हमारे पास। हाँ ले ये अजय। अभी मैं आपको लॉग शीट प्रोवाइड करूंगा, उसमें बताइएगा कि किसका नाम नहीं है, किसके पास लॉग शीट नहीं आई, और किसी के पास अगर एक्स्ट्रा आ जाती है तो वो मुझे वापस लौटा देंगे। ओके। सर अजीत अब्सेंट और अजय, दस अजय तो। हाँ जी हाँ जी, आपका हो गया है, अटेंडेंस हो गई आपकी। ओ ओ हाँ लिया, पायल एब्सेंट है, ठीक है। पायल और अजीत, अजीत की यहाँ नहीं होगी आप कह रहे हो, है ना। अजीत की है पायल की बना। ठीक है, और अजय, टोटल जरा गिनिएगा कितने स्कॉलर हैं इस समय।
17%। ये लीजिए, अपना लेके बाकी शीट पीछे ले दीजिए। इसमें से आलिया की दे देते हैं। हम्म, आलिया की प्रेजेंट हाँ हाँ, ये अजीत की निकाल। एक मिनट लिख देता हूँ, मुझे याद नहीं रहेगी। फाइल एब्सेंट, क्या बेटे आप? देखो जहाँ पे डे 1 लिखा हुआ है, डे 1 के सामने आपको आज की डेट डालनी है और कोशिश करें कि कटिंग ना करें आप, ठीक है? और उसके आगे सिग्नेचर करने हैं आपको। और बताइए, और कौन एब्सेंट है? एब्सेंट अजीत। अजीत, अजीत की शीट उसमें चली गई। उसमें चली गई? तीन ही है ना यहाँ पे, बाकी कोई बात नहीं, वापस आ अजय जाएगी। और रजनीकांत हो गए। हाँ, इनको भी ऑनलाइन कर देता हूँ। एक शीट आई हुई अजीत की, वो वापस कर दीजिए। अजीत की शीट मुझे वापस कर दीजिए। रजनीकांत और अजय। मिली किसी को? अजीत की शीट मिली? अजीत, ठीक है। आगे आगे ट्रांसफर कर दीजिए, अपना शीट लेके आगे ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ जी, ये कमांड नोट कर लिया आप लोगों ने? तो डे 1 के सामने मैं आपको रोज आपको लॉन्ग शीट का नंबर बताऊंगा, उसके सामने ही आपको आज की डेट डालनी है बिना कटिंग के। कोशिश करें कटिंग ना करें हम। और उसके आगे अपने सिग्नेचर कर लेंगे, सिग्नेचर का कॉलम है, बस इतना ही करना है। तो ये दो कमांड हमने नोट कर लिए हैं। इसकी अजीत, आइए इनको चला के देखते हैं। और ये आज का आपका आखिरी काम है, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। देखिए, अच्छा हाँ, इसमें मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है? सेमडी लिखा हुआ है, यानी कि ये सेमडी में ही चलेगी दोनों कमांड। तो पहले कमांड रन कर लेते हैं, IP config। ये देखो कितनी बड़ी आउटपुट आ गई, ठीक है? तो आपको पता ही है कि हमें बाकी NIC से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो रियल NIC के बारे में बात करनी है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि रियल NIC कौन सा है? क्यों भाई? ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? तो V वाले तो छोड़ने पड़ेंगे। तो पहले कैटेगरी देखिए, ये देखिए V हर जगह भी लिखा हुआ है, ठीक है? IPv4 एड्रेस। हाँ, नहीं पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमें रियल कौन सा है। देखो V फॉर VMware, ये देखो VMware, इसमें भी VMware आ गया। तो कौन सा रियल है? तो ध्यान रखना, आपके केस में पता क्या लिखा रहेगा? ये लिखा रहेगा आपके केस में ऐसा लिखा रहेगा, एथरनेट एडाप्टर एथरनेट। क्या लिखा रहेगा? एथरनेट अडेप्टर एथरनेट। तो जब वो कैटेगरी आपको मिल जाए, उसके नीचे जो भी आपको IP मिलेगा वही आपका रियल IP एड्रेस।
याद रहेगा। तो आपको किसी और एनआईसी का आईपी नहीं देखना है, केवल रियल का देना है। और रियल का नाम मैंने आपको बता दिया है, क्या होगा रियल का नाम, एथरनेट अडेप्टर एथरनेट, बस ये नाम रहेगा। मेरे सिस्टम पे कुछ चीज़ें अलग इंस्टॉल हैं, जिसकी वजह से आपको वैसा आउटपुट नहीं मिलेगा जैसे आपको अपने पीसी पे मिलेगा। ठीक है, तो आपको 192 से ही मिलने वाला है। चलिए ये हो गया। अब एक कमांड और है, आईपी कॉन्फ़िग ऑल। इससे क्या होता है, आईपी कॉन्फ़िग ऑल, इससे भी आउटपुट आ गया। लेकिन इससे ब्रॉडर यानी कि बिग आउटपुट आता है। ऐसी वैल्यूज आती हैं जो पहले नहीं आ रही हैं। जैसे ये वाला सेक्शन आपको पहले नजर आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे देखो आया, आपको क्या नाम मिल गया, नया चीज मिल गया, होस्ट नेम मिल गया आपको। इसके अलावा आपको यहाँ पे डीएचसीपी का स्टेटस नहीं मिलेगा आईपी कॉन्फ़िग कमांड में। आपको यहाँ पे डीएनएस सर्वर के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो हैं, फिजिकल एड्रेस आपको नहीं मिलेगा। तो आईपी कॉन्फ़िग कमांड आपको शॉर्ट वर्जन दिखाती है और ऑल वाली कमांड डिटेल्ड वर्जन दिखाती है। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ऑल वाली कमांड आप चलाते ही क्यों हो, ऐसा क्या नया है। तो नोट करिए, अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे आप कि ये कमांड क्या नई चीज़ बताती है, क्या नया है इसमें। तो नोट करिए, क्या नई चीज़ दिखाती है आपको। आईपी तो दोनों दिखा देंगे, तो क्या नया मिलेगा आपको, होस्ट नेम। उसके अलावा आपको डीएचसीपी, अब डीएचसीपी क्या होता है बाद में बात करेंगे, अभी तो फिलहाल सिर्फ नोट करते हैं कि क्या नई चीज़ दिखाई देती है। तो अगर कोई पूछे कि आईपी कॉन्फ़िग ऑल कमांड से क्या नया देखने को मिलता है, तो इतनी वैल्यू याद कर लेना आप। ये सब नया देखने को मिलता है जो उसमें नहीं आता, आईपी कॉन्फ़िग में नहीं आता है। हेलो, हाँ हाँ, मैं जरा देख के बता रहा हूँ, होल्ड करो। हेलो, हाँ यही है। अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, ये ठीक है इसकी। हाँ अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। ये तबीयत कैसी है इसकी? ठीक है, ठीक है। नोट कर लिया। अब बस मुझे एक चीज़ शेयर करनी है आपसे, फिर आज का सेशन ख़त्म है, कल बात करेंगे आपसे। और वो ये है कि इन पीसी को एक्सेस कैसे करोगे, आप ऑन कैसे करोगे। तो जिनको इनके पासवर्ड नहीं पता, नोट कर लीजिए। या तो इनका पासवर्ड 123 होगा, यूजर नेम कुछ भी हो सकता है, वो तो बच्चों की श्रद्धा है, जो भी यूजर नेम वो रख दें यहाँ पे। तो यूजर नेम पे ध्यान मत दो, यूजर नेम क्या आ रहा है, या तो 123 है, या नोट करो ये, रुको गलत हो गया यहाँ पे, एसडी कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। तो दो में से एक पासवर्ड होगा, एक यूजर काम ना करे तो दूसरा ट्राई कर लेना। ठीक है, करो, करिए प्रैक्टिस।
और ये लॉग शीट आगे आगे ट्रांसफ़र कर दो, आपने अगर कर लिया हो, और ताकि मुझे मिल जाए। आगे आगे बढ़ा दो करके। करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस होने के बाद आप घर जा सकते हैं। आगे आगे कर दो ना, सबकी सीट ले लो। आप ऐसा नहीं कह सकते ऑन तो आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, मॉनिटर पे कुछ आ रहा है। सही तरीका सीखो बताने का। लॉगिन नहीं हो रहा ना। हाँ, तो ऐसे करें, लॉगिन नहीं हो रहा, यानी कि पासवर्ड काम नहीं कर रहा, ऐसे कुछ है क्या? अच्छा, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? वेलकम कर रहा है भाई। अरे स्वागत है आपका भाई। क्यों भाई? वेलकम कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही वेलकम कर रहा है। चलने दो, क्योंकि इसमें बात हो गया तो रुको रुको, जब ये हो जाए या तो खुद ही नहीं तो बात देख के कर देख लो दोबारा हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन है वो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, क्लास ओवर है। और रजनीकांत डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप। अजय, आप भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।